गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग अपनी वसंत किताब का 8वां चैप्टर कबीर की साखियाँ पढ़ेंगे। कबीर की साखियाँ पढ़ने से पहले बच्चों आइए इनके जीवन के विषय में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। कबीरदास जी बच्चों ज्ञान मार्गी शाखा के मुख्य कवि माने जाते थे। इन्होंने हमेशा जो है बाह्य आडंबरों का जो है विरोध किया था। इनका जन्म 1399 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था और वह लोक लाज के चलते एक तालाब के किनारे छोड़ आई थी। वहाँ से नीरू एवं नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति ने इनका पालन पोषण किया। इस प्रकार हिंदू और मुस्लिम दोनों परिवारों के जो है संस्कार इनके अंदर विद्यमान थे। बच्चों कबीरदास जी अनपढ़ थे। इस बात की चर्चा उन्होंने स्वयं अपने एक दोहे में की है। मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। यानी कागज़ और कलम से उनका दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं था, ऐसा उन्होंने स्वयं कहा है। कबीरदास जी की रचनाओं का जो संकलन है उसे बीजक कहते हैं, ठीक है। और उसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। आपको क्या पढ़ना है? साखियाँ, ठीक है बच्चों। कबीरदास जी ने अपने जो काव्य, दोहे, जो साखियाँ ये जो लिखे उसमें हमेशा सामाजिक और धार्मिक बुराइयों का खंडन किया था। उन्होंने समाज में फैले हुए ढोंग, आडंबर, जाति पाति इन और भेदभाव इन पर बहुत कड़े प्रहार किए हैं। इसके अलावा कबीरदास जी के परिवार के बारे में कोई खास जानकारी प्राप्त नहीं है। कोई स्पष्ट बातें नहीं कही जा सकती हैं, परंतु कहा जाता है कि इनकी पत्नी का नाम लोई था और इनके 2 बच्चे थे, 2 संतानें थीं, कमाल और कमाली। और इनके गुरु थे रामानंद जी और इनकी मृत्यु 1495 ईस्वी में महनगर में हुई थी, ठीक है बच्चों। थोड़ा कबीरदास जी की भाषा शैली को भी देख लेते हैं। कबीरदास जी की भाषा जो थी बच्चों वो पंचमेल खिचड़ी कही जाती है। जिस प्रकार से जो है इनकी भाषा में पूर्वी हिंदी, ब्रज, अवधी, राजस्थानी, पंजाबी आदि भाषाओं का मिश्रण होता है, इसीलिए इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सधुक्कड़ी भाषा भी कहते हैं, ठीक है। कबीरदास जी ने ईश्वर प्राप्ति के लिए गुरु की वंदना पर बल दिया है। इसके लिए उन्होंने लिखा भी है, जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। अर्थात गुरु जो है क्या है? सबसे उच्च है। गुरु को गोविंद यानी ईश्वर से भी उन्होंने बड़ा बताया है। कबीरदास जी ने अपने काव्य में इस रहस्यवादी भावनाओं का कई बार समावेश भी किया है। उनके लिए गुरु का स्थान ईश्वर के स्थान से भी उच्च है। तो आओ बच्चों अब हम पुस्तक में दी हुई साखियों का अध्ययन करते हैं। जाति न पूछो साधु की, जो पूछो तो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। अर्थात प्रस्तुत साखी ज्ञान मार्गी शाखा के कवि कबीरदास जी द्वारा रचित है। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि किसी भी सज्जन व्यक्ति की पहचान उसके ज्ञान से होती है। हमें उसका ज्ञान पूछना चाहिए, उसके ज्ञान से ही हमें उसकी सज्जनता की पहचान होती है। अर्थात हमें उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। साधु का ज्ञान ही उसकी असली पहचान है। इसके लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि व्यक्ति को जब इन्होंने अपने दोहे में आगे कहा है, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। अर्थात जब हम तलवार देखते हैं तो हमें तलवार को देखते हैं, तलवार की धार को देखते हैं, उसके म्यान से हमें कोई मतलब नहीं होता है। उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति का हमें हमेशा ज्ञान पूछना चाहिए, उसकी जाति और पात से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगला है बच्चों, आवत गारी एक है, उलटत होय अनेक,
कह कबीर नहीं उलट ये वही एक की एक। अर्थात जब कोई बुरा व्यक्ति हमें कोई अपशब्द कहता है, बुरी बात कहता है, हमें गाली देने का प्रयास करता है, तो हमें उसका पलटकर जवाब नहीं देना चाहिए। पलटकर जवाब देने से एक से अनेक गालियाँ हो जाती हैं, परंतु यदि शांत भाव से वहीं चुप हो जाएं, वहीं शांत हो जाएं, अगर हम उलटकर उसकी बात का उत्तर न दें तो वह जो अपशब्द है वो एक ही रह जाएगा, अनेक नहीं होगा। परंतु यदि अगर हमने पलटकर जवाब दिया तो वो भी पलटकर जवाब देगा और एक अपशब्द जो है अनेक अपशब्दों के उसमें रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अगला है बच्चों, अला तो कर में फिरै जिभी फिरै मुख माही, मनवा तो चहु दिसी फिरै यह तो सुमिरन नाही। अर्थात ये जो पंक्तियाँ हैं, ये जो साखी है, कबीरदास जी के द्वारा रचित है और कबीरदास जी माला फेरने को ढोंग बताते हैं। उनका कहना है कि माला जो होती है कर में फिरे यानी हाथ में घूमती रहती है और जीवा जो है ईश्वर का नाम लेते हुए मुंह में ही घूमती रहती है, फिरती रहती है, अर्थात घूमती रहती है। और ये जो मन है हमारा, ये चंचल है। मनुष्य का स्वभाव है, मनुष्य का जो मन है वो चंचल है और ये मन चारों दिशाओं में घूमता रहता है। तो कबीरदास जी का कहना है कि जब हमारा मन ही एकाग्रचित नहीं होगा तो हम प्रभु का स्मरण कैसे करेंगे। इसलिए सर्वप्रथम हमें अपने मन को एकाग्रचित करना होगा, तभी हम प्रभु का स्मरण कर सकेंगे। अगला है बच्चों, कबीर घास न नींदिए जो पाँव तली होए, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होए। अर्थात प्रस्तुत साखी जो है कबीरदास जी द्वारा रचित है। कबीरदास जी इस साखी में किसी को भी छोटा न समझने की सीख दे रहे हैं। कबीरदास जी का कहना है कि किसी भी तुच्छ व्यक्ति या वस्तु की निंदा नहीं करनी चाहिए। उनको यहाँ तक कि अपने पैरों तक के नीचे की घास की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। घास जो होती है हमारे पैरों के तले यानी नीचे होती है और दबी रहती है। कबीरदास जी उस घास की भी निंदा करने से मना करते हैं। कबीरदास जी का कहना है कि व्यर्थ प्रतीत होने वाली घास का तिनका यदि आँख में चला जाए, अगर एक सूखा छोटा तिनका भी हमारी आँख में चला जाए तो हमें बहुत दुख दे सकता है। इसी प्रकार किसी भी व्यक्ति को छोटा या तुच्छ समझने की भूल हमें नहीं करनी चाहिए, अन्यथा अगर वो पलटकर वार करे तो हमें दुख होगा। ठीक है बच्चों, अगला है, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब को। प्रस्तुत साखी कबीरदास जी द्वारा रचित है। इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी बताते हैं कि यदि हमारा मन शीतल होगा, साफ होगा, शांत होगा तो हमें संसार किसी भी वस्तु से डरने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात संसार में कोई भी अपना शत्रु नहीं होगा। हमें आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने अहंकार को त्याग दें और सभी के प्रति दया की भावना जो है प्रदर्शित करें। ठीक है बच्चों, तो ये दोहे समझ में नहीं आए या नहीं आए, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा। ओके, बाय।